बेसिकली इस देश में जिसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है वो है रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ अपहोल्ड हो, कानून के आगे इक्वालिटी हो, कानून के सामने सब लोग बराबर हो। इस देश में आप जानते हैं, अगर आप प्रधानमंत्री के बच्चे हैं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, अगर आप किसी बड़े अंबानी अदानी के बच्चे हैं आपको कोई हाथ नहीं लगाएगा, और अगर आप जिग्नेश जैसे कोई मतलब पतला सूखा सा आदमी जो मोर्चा लेके खड़ा हुआ है सरकार के सामने, आपको 6 दिन जो है चुपचाप जेल में डाला जाएगा और कोई वीआईपी ट्रीटमेंट आपको नहीं मिलेगा जिस तरह से वीआईपीज को मिलता है जेल में आपको एकदम। तो इस देश में पहली बात तो वो एक बहुत फंडामेंटल सवाल है, वो बहुत अच्छा सवाल है कि कानून के सामने बराबरी है ही नहीं, और जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है लॉ का इम्प्लीमेंटेशन, वो लोग क्या करते हैं, हमें उनके रोल पे थोड़ा सा हम लोगों को देखना चाहिए। यहाँ पे कई बार ये कई सारे पैनलिस्ट ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने क्या कहा। नरेंद्र मोदी ने कहा कि आप दलितों को मत पीटो, मुझे पीटो। अब कल मुसलमानों को मार पड़ती है तो वो क्या कहेंगे कि मुसलमानों को मत मारो, मुझे मारो। फिर उसके बाद कोई जो है किसी ट्रांसजेंडर को पीट देता है, वो कहेंगे ट्रांसजेंडर को मत पीटो, मुझे पीटो। ऐसे होता नहीं है ना भाई, आपको क्यों पीटे हम लोग, आपको कोई क्यों पीटे। इसके अलावा अगर आप देखते हैं जो यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर है, मैंने पहले भी ये बात कही, महेश शर्मा, वो दादरी में जाते हैं जहाँ पे विसाड़ा में रवि सिसोदिया जो अखलाक को जिन्होंने लिंच किया उस मॉब में एक अक्यूज जो है वो रवि सिसोदिया थे। उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टेंसेस में कोई कहता है डेंगू से, कोई कहता है किसी तरीके से, उनकी हवालात में डेथ होती है, कस्टोडियल डेथ होती है, उनकी किस तरह से होती है वी डोंट नो। उनको स्टेट फ्यूनरल दिया जाता है, वहाँ पे यूनियन मिनिस्टर ऑफ कल्चर जाते हैं, उनकी बॉडी को मतलब उसको रिस्पेक्ट पे करते हैं, उस पर तिरंगा चढ़ाते हैं। इसके ऊपर फ्लैग एक्ट सीरियसली इस पे लग सकता है, इस पे नहीं लगा। एक चैनल है वो कहता है वो केरला को पाकिस्तान बोलता है, फिर बोलता है कि हाँ ये तो ये हमसे गलती हो गई, हमसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, ये इस पे कोई ये नहीं है। लेकिन आप अगर ट्वीट करेंगे, अभी अगर आपने ट्वीट में एक स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, थोड़ा इधर का उधर हो गया, ललित मोदी की जगह नरेंद्र मोदी लिख दिया, आपको जेल में डाल देंगे। ये एक बहुत फंडामेंटल क्वेश्चन है, और हमारी जो लार्जर लड़ाई है वो इसी इक्वालिटी की है। लार्जर जो हमारा विजन है यही इक्वालिटी है कि किस तरह से सब लोग कानून के बराबर हो, कानून के आगे बराबर हो। अगर आप मुख्यमंत्री हैं, आपने दंगा करवाया है, आप भी जेल के अंदर जाएंगे। अगर आपकी विमेन एंड चाइल्ड मिनिस्टर है, उन्होंने दंगा करवाया है, वो भी जेल के अंदर जाएंगी। जिस तरह से अभी साध्वी प्रज्ञा और असीमानंद ये सारे लोग बाहर निकल रहे हैं ना एक एक करके जेल से, उस तरह से नहीं होगा। लेकिन कानून कुछ लोगों का संरक्षण करती है और कुछ लोग परमानेंटली कानून के लिए गुनहगार ही होते हैं। वो कुछ लोग होते हैं जो हमेशा इनोसेंट होते हैं, चाहे उन्होंने बम धमाका करवाया हो। कुछ लोग जो है वो हमेशा वो गिल्टी अंटिल प्रूवन इनोसेंट होते हैं, जिस तरह से आज कई सारे सेक्शंस का विचार चल रहा है। ये जो इक्वालिटी ऑफ लॉ है, ये कैसे आएगी? इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिस जनरल सोशल इक्वालिटी की हम लोग बात कर रहे हैं, वो कैसे आएगी? वो आएगी जब आप सबको शिक्षा देंगे, जब आप सबको रोजगार देंगे, जब आप वातावरण में क्या चल रहा है, पोल्यूशन चल रहा है, मेरे साथी कन्हैया ने कहा, पर दिल्ली में आप किस तरह से सांस लेते हैं वो इशू हो जाएगा, उस पर आप बात कीजिए। महिलाओं की इक्वालिटी पे बात कीजिए। डिसेबल्ड को किस तरह से और इंक्लूसिव हम लोगों को बनाना है डिसेबल्ड के लिए समाज को, इसकी बात ही नहीं कोई कर रहा। ये हमारे इश्यूज नहीं है। इश्यूज क्या चल रहे हैं कि मोर जो है, मोर के बच्चे कैसे होते हैं, ये इशू है। ये हमारा इशू नहीं है। इसलिए हम लोग एज यंग सिटीजन्स हम लोग यहाँ पे आए हैं ये कहने के लिए कि हम एक बड़े गोल के लिए यहाँ पर हैं। हम चाहते हैं शिक्षा रोजगार पे बात हो, हम चाहते हैं महिलाओं के इश्यूज पे बात हो, हम चाहते हैं एनवायरनमेंट पे बात हो, इक्वालिटी की बात हो, बराबरी की बात हो। कल एक न्यूज चैनल जो है रिपब्लिक नाम का, वो पूछता है कि कश्मीरियों के गाल लाल क्यों होते हैं। मैं आपको बताऊं सर क्यों लाल होते हैं गाल? क्योंकि हमारे यहाँ लैंड रिफॉर्म्स हुए हैं, हमारे यहाँ पे भूमि सुधार हुआ है, वहां पर सबको एजुकेशन मिली है, वहां पे सोशलिस्ट रिफॉर्म हुआ है, वहां पर कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन नहीं है, वहां पे सब लोगों के पास में जमीन है, सब लोगों के पास खाने के लिए है, सब लोग काम करते हैं, इसलिए कश्मीरियों के गाल लाल होते हैं। जाकर के कहते हैं कि तेलंगाना में फार्मर सुसाइड हो रहे हैं, कश्मीर में क्यों नहीं हो रहे हैं फार्मर सुसाइड? आप चाहते हो? आप ये बात पूछिए ना, आप अपनी पार्टी से जाकर के पूछिए जिनका आप रिप्रेजेंटेशन करते हैं, आप उनसे जाकर के पूछिए कि अगर कश्मीर में फार्मर सुसाइड नहीं हो रहे हैं तो बाकी देश में फार्मर सुसाइड क्यों हो रहे हैं? दैट शुड बी द क्वेश्चन। That is when we will achieve equality before the law. That is when we will achieve equality before the system, जिसके सामने हम लोग इतने हेल्पलेस हैं। वो हमारी लार्जर लड़ाई है।